So, student, we have to study the 9:23 timing Wednesday 29 अक्टूबर। मीन डेविएशन एक मेज़र होता है डिस्पर्जन का, मतलब कितना स्प्रेड आउट है एवरेज से, मतलब कितना स्प्रेड आउट है। इसका ये फॉर्मूला मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा इंडिविजुअल वैल्यूज़ के लिए स्मॉल एक्स होता है, इसे मीन बोला जाता है। उसके ऊपर अगर बार लगी हो तो वो हम एवरेज निकालने के लिए करते हैं, दोनों को माइनस करना है। एन फॉर द नंबर ऑफ़ आइटम्स, हर वैल्यू और मीन के बीच, मतलब जितनी हमारी इंडिविजुअल मतलब मेरी वैल्यू और मीन, मतलब मीन के बीच का जो रहता है वो हमारा मीन डेविएशन होता है का ऑब्सोल्यूट डिफरेंस। कोफिशिएंट मतलब एक रिलेटिव मेजर है, मतलब मीन डेविएशन को एवरेज से कंपेयर करना। जब हमने मीन निकाल लिया, मीन और इंडिविजुअल वैल्यू के बीच का, उसमें हमने एवरेज को कंपेयर करना है, कितनी एवरेज आती है। तो उसका फॉर्मूला रहता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन और मीडियन, ये दोनों अप्लाई करने पड़ेंगे। एग्जांपल, मेरे 5 टेस्ट मार्क्स हैं, 5 टेस्ट के मार्क्स हैं। एवरेज मैंने निकाल दिया, उन्होंने बोला था ना कि एवरेज पता होना चाहिए, मतलब मीन डेविएशन को एवरेज से कंपेयर करना। जो एवरेज मैंने निकाला था उसको कंपेयर करना, जैसे कि मेरे इतने मार्क्स आए, मैंने टोटल एवरेज से डिवाइड किया, कंपेयर किया। कंपेयर का मतलब डिवाइड होता है, डिफरेंस चेक करना है। लाइक जब मैंने मीन को मीन में से माइनस किया, फर्स्ट वाला तो नीली आएगा, सेकंड वाला 2, थर्ड वाला लाइक 4, नेक्स्ट वाला जस्ट सॉरी मीन में से माइनस करना ना, उनमें से नहीं माइनस करना। तो यह फॉर्मूला क्या कह रहा था, फर्स्ट वाला लाइक वी हैव टू बी इंडिविजुअल वैल्यूज़ को मीन में से माइनस करना है। इंडिविजुअल वैल्यूज़ ये सब इंडिविजुअल हैं, लेकिन इनमें से किसको माइनस करना है, मीन को माइनस करना है। मीन फर्स्ट वाला 70 है, ठीक है। तो निकाल के डेविएशन जो आया है एवरेज होता है उनका, क्योंकि डेविएशन उन्होंने बोला था, डेविएशन मतलब बोला था जब हम दोनों इंडिविजुअल और दोनों को माइनस कर देते हैं ऊपर फॉर्मूले में, तो उसको नंबर ऑफ़ आइटम के साथ डिवाइड कर देते हैं, वो हमारा मीन डेविएशन निकल जाता है। कोएफिशिएंट का मतलब होता है मीन डेविएशन को फिर मीन से डिवाइड करना, फिर कोएफिशिएंट निकलेगा। पहले तो हमने ऊपर ऐसे निकाला, फिर मीन से डिवाइड करेंगे, आगे करते हैं। मतलब मेरा परफॉर्मेंस 8.8 है, कभी हाई कभी लो, लाइक फ्लक्चुएशंस रहेंगी, ठीक है। एग्जांपल है कंसिस्टेंसी और बैलेंस के बीच, जैसे कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी नहीं है, बैलेंस है लो कभी हाई, ठीक है। तो अनस्टेबल है फोकस, मतलब जितना डेविएशन ज़्यादा आएगा, लाइक डेविएशन यहाँ पे ज़्यादा आया तो मेरा ज़्यादा ही आया तो मेरा अनस्टेबल पैटर्न है। तो जितना डेविएशन कम आया उतना फोकस्ड और भी स्टेबल है। मतलब जब हम स्टडी करते हैं इमोशनल अप्स एंड डाउन आते हैं तो वो मीन डेविएशन की तरह होते हैं। जितने ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन आएंगे वो मीन डेविएशन की तरह होंगे। मेडिटेशन और फोकस प्रैक्टिस से हम स्टेबल बना सकते हैं। मैथमेटिक्स और इमोशन दोनों मिक्स हैं, ये सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। लाइक आगे चलते हैं, क्या चीज़ आ रही है यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल से अच्छे से फिर समझना पड़ेगा। अगर हमारे ज़्यादा डेविएशन आ रहा है तो हमारा परफॉर्मेंस अनस्टेबल है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। जैसे कि कभी इतने ज़्यादा कभी कम, मतलब बैलेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर मेरा मूड कभी हैप्पी कभी सैड है तब भी इमोशनल डेविएशन है, यहाँ पे इमोशनल डेविएशन है। यहाँ पे ज़्यादा डेविएशन क्योंकि इमोशनल बैलेंस बनाना है, यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात हो रही है, यहाँ पे इमोशनल, सैलरी कम है तो ये इकोनॉमिक डेविएशन हो गया। तो हमें पता भी होना चाहिए डेविएशन कौन कौन सी, ये मैटर नहीं करता, बस आप ये देख सकते हो वेट तो फिजिकल डेविएशन। तो आगे हम चलते हैं, लाइक जैसे कि फॉर्मूला दोबारा से फिर रिवाइज करते हैं। मीन डेविएशन मतलब मीन इंडिविजुअल में से मीन को माइनस करके डिवाइड कर देना। कोएफिशिएंट मतलब फिर मीन और मीडियन से डिवाइड करना। एजुकेशन परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम देखें, जब हमारे मार्क्स या रिजल्ट एनालाइज करते हो तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तब हम उसको निकालने के लिए तो हमें पता चल जाएगा। अगर मीन डेविएशन ज़्यादा आता है तो हमारा परफॉर्मेंस सही नहीं है, अनस्टेबल है, या कम आता है तो हम सही हैं। ये लिखा है ना, परफॉर्मेंस स्टेबल है, फ्लक्चुएट कर रहा है अगर डेविएशन ज़्यादा है। मैंने भी बोला तो, और कंसिस्टेंसी पर काम करना है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैं बिजनेस नहीं करती पर मेरे को पढ़ना है। जब कंपनी अपनी सेल प्रॉफिट एनालाइज करती है तो वहाँ पे देखना चाहिए प्रॉफिट कई बार
सेल निकालनी होती है, मीन निकालना होता है, तो डेविएशन पता चल जाएगा। अगर अगर मतलब कि हमारा डेविएशन वहाँ से निकाल के जो हमने इंडिविजुअल में से माइनस करा था, तो अगर मार्केट अनस्टेबल है, मतलब प्रॉफिट नहीं है तो कम है, तो वो अनस्टेबल है तो डेविएशन ज़्यादा होएगा। फाइनेंस में, पैसे में, म्यूचुअल फंड से इनकम फ्लक्चुएशन को मेज़र करते वक्त पास्ट रिटर्न का मीन डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो डेविएशन देखेंगे, अगर कम रिस्क है तो लो डेविएशन है, अगर हाई डेविएशन है तो हाई रिस्क है, ठीक है। प्रोडक्शन में, फैक्ट्री में, मार्केट में सबसे ज़्यादा हमने देखना है सैम्पल डेटा के अकॉर्डिंग डेविएशन निकलेगा। डेविएशन जितना कम होएगा उतनी कंसिस्टेंट क्वालिटी अच्छी रहेगी, मशीन प्रोसेस सही रहेगी। स्टैटिस्टिक्स में जब पॉपुलेशन सर्वे डाटा निकालना होता है तब हम देखते हैं कि डेटा मीनिंग के अराउंड कितना स्टार्टेड है। वेदर में जब देखेंगे पॉल्यूशन तो टेम्परेचर करेंगे तो हाई डेविएशन कितना रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन जब टाइम वगैरह वेरी करता है जाने वक्त, तो एवरेज डिलीवरी टाइम निकालते हैं। तो हम देखेंगे अगर ज़्यादा डेविएशन है तो प्लानिंग की ज़रूरत है, अगर कम डेविएशन है तो एफिशिएंट सिस्टम की ज़रूरत है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जब हम बात तो कर रहे हैं मिलके काम करने की, तो कंप्लीशन टाइम ज़रूरी होता है, डेविएशन करने से प्रोडक्टिविटी रिलेटेड। अब हम देखते हैं कि लाइक सबसे पहले जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जब भी लाइक ऊपर वाले को एग्ज़ाम्पल से समझा, मैंने एक शॉप स्टार्ट किया है, मेरे वीकली सेल्स ऐसे-ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। तो मीन मैंने सबका टोटल किया, पहले तो मीन निकालने के लिए टोटल करना पड़ेगा, तो हमारा टोटल इतना बन गया। डिविजन्स क्या होती हैं, लाइक डिविजन्स का मतलब होता है कि जब हम हमारे टोटल में से हमारा जो लाइक मीन रहता है, मीन क्या होता है, यहाँ पे मीन कैसे पता चलेगा कि लाइक मीन इतना है ना। उससे पहले ऊपर वाला पढ़ के देखते हैं। ऊपर वाले में से मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि लाइक मेरे पास डेटा हो, मेरे पास मार्क्स, मेरे पास कॉस्ट, मेरे पास प्रॉफिट, मेरे पास टाइम। तो मैंने डेटा को कलेक्ट किया, बेस बनाया, ठीक है। एवरेज परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो मीन कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी के। अगर हम वेरिएशंस चाहते हैं तो डेविएशन निकालना होता है, इंस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी, ठीक है। तो रिलायबिलिटी समझने के लिए कि कौन सही है कौन नहीं। तो अगर कंपैरिजन करना है तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन यूज़ करना चाहिए, डिफरेंट डेटा सेट्स का कंपैरिजन। फ्यूचर इंप्रूवमेंट करना हो तो डेविएशन रिड्यूस करने से स्टेप्स सोचो, स्टेबिलिटी प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ाओ। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले शॉप में देखा कि मेरे वीकली सेल्स है फर्स्ट, मतलब कि मैंने अपने फर्स्ट वाले में से माइनस कर दिया, तो मेरा मीन डेविएशन क्या निकलेगा। सबसे पहले हमने ये देखना है, मीन डेविएशन का मतलब क्या बताया था कि लाइक सबसे पहले मीन और इंडिविजुअल में से माइनस कर देना और उसको डिवाइड कर देना नंबर ऑफ आइटम के साथ, वो हमारे पास इतना आ गया। तो मीन डेविएशन जैसे इसमें आइटम्स कुछ दे रखे हैं, मतलब लाइक जैसे कि सबसे पहले मुझे लगता है माइनस करके ये इतना आ रहा है, माइनस करके आई थिंक इतना आ गया, कोफिशिएंट जो आया है वो इतना है। तो ये थोड़ा नहीं समझ मीनिंग, मतलब सेंटर डेविएशन मतलब अनसर्टेनिटी, लो मतलब स्टेबल, लो मतलब स्टेबल, जितना कम रहेगा उतना स्टेबल रहेगा, ज़्यादा रहेगा तो अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। एक बार फिर से यहाँ देखते हैं कि डेटा मार्क्स प्रॉफिट बाई मीन डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा स्टेबिलिटी के लिए। हाई रहेगा तो इम्प्रूवमेंट चाहिए, लो है तो सही है बिल्कुल। अब टूल टू मेजर हाउ स्टेबल और अनस्टेबल एनी प्रोसेस डेटा परफॉर्मेंस, मीन डेविएशन क्या होता है प्रोसेस को स्टेबल करने के लिए। सबसे पहले मैंने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग देखा, एक दिन का ये, अगले दिन का ये, अगले दिन का ये, अगले दिन का ये मेरी वेरिएशंस हैं, मेरी डेविएशंस हैं, चेंजेस हैं। फिक्स करने के लिए तो मैं कैसे सबसे पहले देखूँगी कंसिस्टेंसी कितनी है। तो जैसे लाइक ब्रेकफास्ट में देखा, कभी ये करती हूँ स्किप कर देती हूँ, कभी ये कर देती हूँ। जितना ज़्यादा टाइम का गैप रहेगा उतना ज़्यादा मीन डेविएशन होगा, जिससे सही नहीं रहेगा। लेसन की जब हम मील्स के अकाउंट रेगुलर रहते हैं तो डेविएशन सही रहता है, हेल्दी रहता है। अच्छा, समझ आ गया कहाँ कहाँ इसकी। अगर स्टडी के टाइम में कभी इतना पढ़ती हूँ, कभी इतना पढ़ती हूँ, जैसे मैंने आज इतना पढ़ लिया, तो उससे क्या होता है कि टाइम का डेविएशन, वेरिएशन का डेविएशन तो है, पर स्टडी का रिजल्ट अच्छा, जितना कम आएगा डेविएशन उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। डेविएशन समझने का बेस्ट तरीका, हर दिन तुम कितना पढ़े, अगर हम सेम नहीं पढ़े तो तुम्हारा डेटा स्प्रेड हो गया है, तो मतलब डेटा सही नहीं रहा, इसी को मीन डेविएशन कहते हैं। जब उस डेटा डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, मतलब कि आज इतना है, आज इतना है, ऐसे 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 करके डिफरेंट हो रहा है, तो लाइक डेटा स्प्रेड हो जाता है ना। तो आफ्टरनून एनर्जी लेवल कभी बहुत एक्टिव हो, कभी वो हो, तो इस अकॉर्डिंगली भी स्प्रेड ही हमारी एनर्जी स्प्रेड होती है, तो इतना कम उतना प्रोडक्टिव रहेगा। इवनिंग में भी हो गया। तो ऐसे करते करते हमने एक कुछ लाइक ऐसे कर लिया। तो डे है या स्टडी है, यहाँ पे लाइक आवर्स हैं, मतलब कि मीन इंडिविजुअल में से वो माइनस करेंगे, लाइक
जैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपने जितने भी स्टडी आवर्स हैं आई थिंक उनको प्लस किया, फिर उनको डिवाइड कर दिया, इतना हमारे पास सिंपल आ गया। तो जब हमने 0.8 लाइक किया तो हमने दोनों को इंडिविजुअल में से दोनों को माइनस किया ना, लाइक तभी ये आया जस्ट 0.3 - 1.2। एक बारी फिर देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल से नहीं देखते, जैसे मैं यहाँ पे आती हूँ इंडिविजुअल वैल्यू, मेरा डेली का ऑब्जर्वेशन है, मीन मेरा एवरेज निकालने का टाइम, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड मीन। तो मैं सबसे ज़्यादा डिवीजन ज़्यादा है तो सिस्टम अनस्टेबल है, इनकन्सिस्टेंट है। अगर मेरा डिवीजन कम है तो मेरा कंसिस्टेंट है। तो मेरा जैसे टाइम ये है तो डेली यहाँ पे कहाँ पे यूज़ हो रहा है, जैसे कि मैं सबसे पहले, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे स्टडी आवर्स आ रहे हैं ना, तो मैंने सबसे पहले मीन किया, दोनों सबको प्लस किया। लाइक उसके बाद मैंने उन्होंने बोला था फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कि हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी फॉर्मूला याद नहीं हुआ, जस्ट फॉर्मूले को लर्न करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, मीन में से वैल्यूज़ को माइनस करना है। मीन में से वैल्यूज़, अगर मेरा मीन 2.54 है तो उसमें से मुझे वैल्यूज़ को माइनस करना है। तो मेरी वैल्यू पहले लिखी थी कि बाद में मुझे ये चीज़ चेक करनी है। लाइक ये देखो यहाँ पे बाद में है, मतलब मेरा मीन एंड में, पहले मेरी वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे मेरी पहले वैल्यूज़ ही रहेंगी। सबसे पहले 2 और 2 में से मीन माइनस किया, करते सारा देखा तो बाद में फिर उनको ऐड भी तो किया गया है। ऐड कहाँ पे दिखाया गया फॉर्मूले में, एक मिनट जस्ट वेट, फॉर्मूलेज में ऐड कहाँ दिखाया गया है, बोला नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ द आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ द आइटम्स को बोला गया ना। तो लाइक टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ द आइटम्स, उनका टोटल लिखना पड़ेगा यहाँ पे, टोटल हो गया, उनको नंबर ऑफ आइटम्स के साथ डिवाइड भी करना है, ऐड करके डिवाइड करके इतना आ गया। लाइक इतना एवरेज रहता है पर हर दिन का इतना कुछ वेरिएशन रहता है। तो अगर ये इतना होता तो बहुत कंसिस्टेंट रहती, लाइक अगर सिर्फ 2 होता तो बहुत अनस्टेबल रहती। हाँ बिल्कुल, अगर बिल्कुल कम है तो सबसे अच्छी बात है, अगर ज़्यादा है तो अनस्टेबल हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ लाइक और थोड़ा सा प्रैक्टिकल चलते हैं, जैसे कि ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि एक बार ये चीज़ अब फिर से नोट कर दीजिए, स्लीप आवर को मैंने यहाँ चेक किया तो उनको प्लस किया। लाइक तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैंने मीन डेविएशन निकाल लिया। जब मैंने माइनस करके डिवाइड करके निकाला तो मेरा ये आ गया। तो मेरा स्टेबल लाइफ स्टाइल है, लाइक 0.8 आवर्स मीन डेविएशन आया है, डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है। मेरा मीन डेविएशन अगर इतना होता तो लाइक बहुत अनस्टेबल रहता, टाइटनेस काफ़ी रहती, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी जुड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ, मेरा 2.5 है, फर्स्ट वीक में अनस्टेबल है ज़्यादा, अगर कम है तो रूटीन है, उससे कम है तो जितना नेगेटिव रहेगा कम रहेगा उतना मीन डेविएशन ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद लाइक इसको क्या किया, आई थिंक डिवाइड किया गया, क्या नहीं पता। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ कि अगर मैं एवरेज निकालती हूँ तब भी नहीं समझ आ रहा। मीन होता है एवरेज, मीन का मतलब होता है मैथमेटिकल, मतलब होता है एवरेज, मीन का मतलब एवरेज होता है, रियल लाइफ का मतलब होता है नॉर्मल पैटर्न। अगर एप्लीकेशन बाय तो 3 बेस लाइन है, फॉर्मूला होता है ये, एवरेज मीन में से माइनस करना, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन डेविएशन, एवरेज डेविएशन, स्टेबिलिटी मेजर बोला जाता है, प्रोडक्टिवली और एप्लीकेशन ये आया है। एक मिनट, जब भी हमारा इंस्टेबिलिटी रहता है तो इम्बैलेंस रहता है, फ्लक्चुएशन रहता है, तो यहाँ पे मीन डेविएशन होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला को यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, कभी इतना कभी इतना कभी इतना, डेटा कलेक्ट किया, मीन निकाला, डेविएशन आ गया। तो जब हमने करा तो ये पता चल गया, फिर हमने नंबर्स लिखे, लाइक एक्टिविटीज़ को नंबर दिया, डेटा को कलेक्ट किया, फॉर्मूला अप्लाई तो कर दिया,
जैसे कि सॉल्यूशन बोला फिक्स टाइम रूटीन डेली स्पेंड वेरी एक्सपेंसेस बजट कंट्रोल करना चाहिए स्टडी डेटा स्टडी प्लान कंसिस्टेंसी कॉलेज असिस्टेंस कॉलेज में अगर अटेंडेंस कम है तो क्लासेस में अटेंडेंस लगानी ज़रूरी है रेगुलर अटेंडेंस डे अगर डिले हो रहा है लाइक ट्रैवल में तो रूटीन टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए स्टेप काउंट वेरी फिटनेस वगैरह तो अगर 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 हमें पता करना है कि कहाँ पे है तो वेरिएशन कहाँ हो रहा है प्रॉब्लम एरिया चूज़ करना पड़ेगा फॉर्मूला उसको क्वान्टिफाई करना अंडरस्टैंड रिजल्ट क्या बताता है डेविएशन इंटरप्रेट करना तो उसके बाद ये चीज़ हो चुकी है एब्सोलूट ऑफ द एब्सोलूट डेविएशन इन ऑल द फ्रॉम द सेंट्रल मीन मीडियन ये हमारा फॉर्मूला ठीक है ईच ऑब्जर्वेशन हमारी वैल्यू होती है एवरेज मतलब ये होता है अगर लो है तो डेटा क्लोज है एवरेज है स्टेबल है अगर हाई है तो सबसे अगर मैं 3 घंटे पढ़ती हूँ तो मेरा ये मीन कुछ ये रहेगा तो मेरा सबसे मीन डेविएशन लो है तो मतलब मैं कंसिस्टेंट होकर सबसे ज़्यादा तो वो है इसको पुट करने का ये जो फॉर्मूला है ये है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू मीन लाइक ये तो करना पड़ेगा हमें